नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ग्लासगो में निर्धारित समय से एक दिन आगे तक चले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में धरती को बचाने के लिए करीब 200 देश साथ मिलकर कदम बढ़ाने पर राजी हो गए। COP26 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्य को हासिल करने के इरादे से एक समझौते पर सहमति बनाई। इस सम्मेलन में भारत की धमक बढ़ी है और वो कोयला, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से कम करने के अपने प्रस्ताव पर मुहर लगवाने में सफल रहा। उत्सर्जन में कटौती पर प्रगति हुई, लेकिन ग्लासगो जलवायु संधि मामूली प्रगति ही है और जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को रोकने के लिए आवश्यक सफलता का क्षण नहीं है। मेजबान और COP26 के अध्यक्ष के रूप में ब्रिटेन ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के पेरिस समझौते को मजबूत लक्ष्य को जीवन रखना चाहता है। मेजबान में COP26 के अध्यक्ष के रूप में ब्रिटेन ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के पेरिस समझौते के मजबूत लक्ष्य को जीवित रखना चाहता था, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य मानव जीवन रक्षक प्रणाली पर है। इसमें धड़कन तो है, लेकिन ये लगभग मर चुका है। पेरिस जलवायु समझौते में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन COP26 से पहले जिस गति से उत्सर्जन बढ़ रहा था, ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग के 2.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान था। लेकिन कुछ प्रमुख देशों द्वारा इस दशक में उत्सर्जन में कटौती की नई प्रतिबद्धताओं समेत COP26 की घोषणाओं के बाद इसे घटाकर 2.4 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान जताया गया है। ज्यादातर देशों ने जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य की भी घोषणा की है। सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचने की भारत की प्रतिबद्धता है। तेजी से बढ़ते नाइजीरिया ने भी 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का वादा किया था। दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 90% हिस्सा देने वाले देशों ने अब इस सदी के मध्य तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचने का संकल्प जताया है। उत्सर्जन में कटौती का खुला रास्ता। निकट भविष्य में और कटौती का मार्ग खुला है। ग्लासगो संधि का अंतिम मसौदा कहता है कि वर्तमान राष्ट्रीय जलवायु योजना यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को सीमित करने की जो आवश्यक है, उससे कोसों दूर है। पेरिस समझौते के तहत हर 5 साल में नई जलवायु योजनाओं की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि पेरिस के 5 साल बाद ग्लासगो महत्वपूर्ण बैठक थी। विकासशील देशों ने धन की मांग की। अमीर देश अपनी जिम्मेदारी की अनदेखी करते रहे। विकासशील देश नुकसान और क्षतिपूर्ति के लिए धन की मांग करते रहे, जैसे कि चक्रवातों और समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रभावों के कारण लागत में वृद्धि, छोटे द्वीपीय राष्ट्रों और पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील देशों का कहना है कि इन प्रमुख प्रदूषक देशों के उत्सर्जन के कारण ही ऐसी पर्यावरणीय स्थितियां पैदा हुई हैं और इसलिए धन की जरूरत है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेतृत्व में विकसित देशों ने नुकसान और क्षति के लिए किसी भी जवाबदेही से इनकार किया है। कार्बन व्यापार को लेकर बनी सहमति। कार्बन बाजार नियमों में खामियां पर्यावरण बचाने की दिशा में प्रगति को कमजोर कर सकती हैं। कार्बन व्यापार के लिए बाजार और गैर बाजार दृष्टिकोण को लेकर पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 पर लंबी बहस के बाद आखिरकार सहमति बनी। धीमी गति से आगे बढ़े अमीर देश। प्रगति के लिए जलवायु कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, उनकी अगली कार्रवाई निर्णायक होगी। ये साफ है कि शक्तिशाली देश बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं
और उन्होंने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में बड़े बदलाव और गरीब देशों के वित्त पोषण दोनों में समर्थन नहीं करने का राजनीतिक निर्णय लिया है। भविष्य में जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं के वित्त पोषण पर ज्यादा कार्रवाई की अपेक्षा है। मिस्र में आयोजित होने वाले COP27 से आगे की राह और स्पष्ट होगी और हम अपनी धरती की रक्षा कर पाएंगे। बहरहाल आज औसत तापमान 1.1 डिग्री पार कर चुका है और अगर 2030 तक गैसों के उत्सर्जन में 45% की कटौती नहीं की गई तो ये 2.4 डिग्री तक जा सकता है। कार्बन कटौती की बड़ी बड़ी बातें करने वाले यूरोपीय संघ, जापान और अमेरिका जैसे देश 2030 तक अपनी ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी बंद करने के ही वायदे कर रहे हैं, घटाने के नहीं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।